सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी, वन मोर खालिस्तानी किल्ड इन कनाडा, लॉरेंस बिश्नोई टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैभव सिंह एक्सप्लेन्स और डू न्यूज की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम राणा मोहम्मद रफी, मेरे साथ हैं नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शुक्ला इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तुमने बेसिकली इस प्रधानमंत्री की दरिया दिली को इसकी कमजोरी समझने की गलती की है। तो अब इनको औकात पता चलेगी। अब इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का नतीजा क्या होता है। 21 में से 20 बचे हैं ना। एक ही विकेट गिर गई 48 घंटे के अंदर। इंडिया में इनको अगर आप बोट का ईयरफोन खरीद रहे हैं, अगर आप बुक माई शो पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं। आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पीआर, तुम्हारा मतलब इस देश कहीं नहीं टिकता तुम्हारे लिए। इनसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है। वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, लेकिन इन सबका बाप है वो, जितने खालिस्तानी है। वो कह रहा है कि चलो मैंने ठोका है इसको, सुक्खू को। कम से कम जब देश की बात आती है, कम से कम वो देश के लिए तो खड़ा होता है। मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। अरे इंदिरा गांधी की बहू हो तो आज खड़ी हो, आज सपोर्ट करो इंडियन गवर्नमेंट का, और सपोर्ट करो इस इनिशिएटिव। अगर निज्जर मारा गया है तो ठीक मारा गया है। इंडिया जो है क्रूरों की गर्दन पकड़ करके मिट्टी में डाल चुका था। अब इंडिया घसीट रहा है। और मैं कनाडा वालों से कहता हूं कि अगर अपना कटवाना हो तो इनका सपोर्ट लेना, और इनका सपोर्ट बहुत सोच समझ के लेना। पाकिस्तान वालों का ये आज सपोर्ट देंगे, कल पैसे मांगेंगे। ये आज सपोर्ट देंगे और कल उधार मांगेंगे कि भाई बाप एड दे दो, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन अगर वो चाहिए हो। ये को वेस्ट में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। क्या दिन आए होंगे उस देश के जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट की जरूरत पड़ती हो। मतलब अफगानिस्तान भी कहता है हमको तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम दूर रहो हमसे। और मेरी एक बात सारे लिख के रख लें, ये खालिस्तानी अगर वायरस है ना, तो लॉरेंस बिश्नोई इनकी वैक्सीन है। गवर्नमेंट ये कहते कि भाई ये खालिस्तान वाली प्रॉब्लम ना हम आपको आउटसोर्स करते हैं, आप हमारे कंसल्टेंट हैं इसके। लॉरेंस बिश्नोई ने ये सारी समस्या साल भर में खत्म कर देनी है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, पिन कमेंट में भी, और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीओ न्यूज। वैभव जी, भारत और कनाडा में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण है? और ये जो टसल चल रही है कहाँ जाके खत्म होगी? देखिए, ये टेंशन कम नहीं होने वाली है। और टेंशन बेसिकली सिर्फ कनाडा को है, इंडिया को थोड़ी कोई टेंशन है। इंडिया तो इनकी औकात नाप रहा है, रोज बरोज एक तरीके से इनकी औकात नाप दी जा रही है। 21 लोगों की सूची निकाली थी इंडिया ने। निज्जर के मर्डर के बाद जब इन्होंने भारतीय राजनयिक को वहां से निकाला है, तो उसके बाद भारत ने 21 लोगों की सूची निकाली और बोले कि ये 21 खालिस्तानी है और इनको इंडिया को हैंड ओवर किया जाए। ये बेसिकली गैंगस्टर्स हैं, खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, कनाडा में रहते हैं, इनको हमको हैंड ओवर करें। कनाडा ने उसमें रिस्पांस नहीं दिया। 48 घंटे नहीं बीते, 21 में से एक की विकेट इंडिया ने फिर गिरा दी। सुखडोल सिंह सुक्खू खालिस्तानी आतंकी था, गैंगस्टर था। यहाँ पे मर्डर, लूट, डकैती, कई सारे मुकदमे उसके ऊपर थे। कनाडा भागा हुआ था। कल उसकी आज देर रात उसकी हत्या हो गई। तो भारत ने मतलब निज्जर के बाद एक और विकेट गिराई है। जिनको ये गलतफहमी थी कि ये हमको प्रेशर में डाल लेंगे, इंडिया को दबा देंगे, उनकी सबकी गलतफहमी दूर हो गई है। और कनाडा को ये उम्मीद थी कि वो द फाइव आइज का मेंबर है। द फाइव आइज बेसिकली 5 कंट्रीज हैं, जिनमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका और न्यूजीलैंड आते हैं। तो इनका आपस में एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक जॉइंट इंटेलिजेंस होगी, हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस होगी हम बाकी सारी कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे, जो 5 जो मेंबर स्टेट्स हैं उन 5 में। तो इनको ये था जस्टिन ट्रूडो को कि भाई हम जैसे ही बोलेंगे, भाई बाइडेन होगा, ऋषि सुनक होंगे और एल्बनीज होगा ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे तुरंत इंडिया को कंडेम करना शुरू करेंगे। इन्होंने नाक रगड़ दी, सर के बल खड़े हो गए, मालिक कर दो, कंडेम कर दो। कोई कंडेम करने को तैयार नहीं हुआ। क्यों करेगा भाई कंडेम? उन सबको पता है बैकग्राउंड निज्जर का, उनको पता है साला आतंकवादी था ये। इन सबको पता है कि निज्जर कौन था, इन सबको पता है कि इसका गुरु कौन था। जगतार सिंह तारा, जिसने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या की, उसमें दोषी है, उसमें कन्विक्टेड है। उसको थाईलैंड से रॉ वाले पकड़ के लेके आए थे और अभी बुरैल जेल में बंद है चंडीगढ़ के पास। तो उनको नहीं पता है कि ये किसका चेला है, इसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया, उनको नहीं पता है।
अभी कुछ दिन पहले जलंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या करवाई थी। इस तरह से वो कई सारे हिंदू डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स जो भी हिंदू हैं उनको उनकी हत्या करवाता था वो। जी जी उनको पता है ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम था। 10 लाख रुपए का इनाम भारत सरकार ने रखा था उसके सर पे। जी। सरकार 10 लाख रुपए का इनाम ऐसे किसी के सर पे रख देती है। तो उन सब ने कहा भाई साहब आप जिसको सबूत कह रहे हो ना, इसकी असली जगह डस्टबिन है। जस्टिन ट्रूडो को बाकी के जो 4 देश हैं उन्होंने कहा भाई साहब इसकी जगह डस्टबिन है। और दूसरी बात, अगर ये सबूत हो भी सही, इंडिया ने मरवाया भी हो, तो भाई साहब हम इंडिया को कैसे कंडेम कर देंगे? अमेरिका को इंडिया की जरूरत इंडो पैसिफिक में है, क्वाड में है, चाइना को काउंटर करने के लिए। इंडिया से बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर उनके पास पूरे एशिया में कोई दूसरा नहीं है। इंडिया से बड़ी फोर्स किसी की नहीं है, तो इंडिया से बड़ी मार्केट नहीं है। इंडियन कंपनी इंग्लैंड में आज की डेट में टाटा जैसी कंपनियां 80-80 हजार, 90-90 हजार ब्रिटिशर्स को नौकरी दे रखी है उन्होंने। सोचिए आप, एक बार सोच के देखिए, तो वो इंग्लैंड इंडिया को कंडेम करेगा? ऋषि सुनक कहेगा भाई साहब अभी तो हम वहां पे स्वामीनारायण मंदिर पे दंडवत मार के आए, ये पाप क्यों करवा रहे हो हमसे? तो इंग्लैंड की हैसियत नहीं कि इंग्लैंड, अभी हमने बताया था बर्मिंघम जो कि दूसरा सबसे बड़ा शहर है इंग्लैंड का, वो बैंकरप्ट उसने खुद को डिक्लेयर किया कि भाई हमारा दिवालिया निकल गया, हमारे पास खर्चे चलाने के लिए पैसे नहीं है। और इंडिया की इकोनॉमी इंग्लैंड से बड़ी इकोनॉमी है। कनाडा तो दूर दूर तक कहीं नहीं आता है। और ऑस्ट्रेलिया, एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर बोला यार जस्ट चिल, ये उसका रिस्पांस था एल्बनीज प्राइम मिनिस्टर का। जी जी कि जस्ट चिल, यू नीड टू चिल आउट। अरे ठीक है यार, मार दिया क्या मतलब ठीक है, हाँ हम बात कर लेंगे भाई, ठीक है, जुबानी जमा खर्च जिसको करना है वो करेगा अपना। उतना मतलब इतना चलता है, चलता ही है। तो बेसिकली फ्रस्ट्रेटेड है। ऊपर से कल एक और विकेट गिरा दी इंडिया ने, और इनकी विकेटें गिरती रहेंगी। इंडिया ने इनको एक मैसेज दिया है कि तुम हमको प्रेशर डालना चाहते हो, अच्छा बेटा चलो तुमको वीजा भी नहीं देंगे, और बताओ। जी, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा कि किसी भी कैनेडियन को इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा अब, वो चाहे भारतीय मूल का हो चाहे ना हो। ले लो वीजा, आ जाओ इंडिया। इनको ये था ना कि हम इंडिया को सप्रेस करेंगे, हम इंडिया को दबाएंगे और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा। इंडिया जो है माफी मांगेगा, इंडिया बैक डाउन करेगा। अरे सपना देख रहे हो तुमने बेसिकली इस प्रधानमंत्री की दरिया दिली को इसकी कमजोरी समझने की गलती की है। तुमको लगा है कि कमजोर आदमी है, इसने फार्मर्स प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं किया, इसने और भी इन्होंने जो तमाशे लगाए उस पर कुछ नहीं किया, इन्होंने मर्डर्स किए, लाल किले पे चढ़ गए, इन्होंने बहुत कुछ तमाशे किए इंडिया में, इन्होंने कुछ नहीं किया। इनको लगता है कि हम ये भी कर लेंगे, फिर प्रेशर में आ जाएगा। यार तुम उस इंसान को जानते नहीं हो अभी। उस इंसान को उसने, यार जिस बंदे ने कभी स्कल कैप नहीं पहनी, जालीदार टोपी नहीं पहनी, उसने पगड़ी पहनी, जो कभी किसी दरगाह पे चादर चढ़ाने नहीं गया, वो गुरुद्वारे 1 बार नहीं 2 बार नहीं दर्जनों बार गया। जिसने कोई दूसरा कॉरिडोर नहीं बनवाया, नहीं खोला पाकिस्तान के साथ, बट करतारपुर कॉरिडोर के लिए उसने हामी भर दी। आज तक की किसी सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर के लिए हामी नहीं भरी थी, इस प्रधानमंत्री ने भरी। तो बेसिकली इस प्रधानमंत्री की दरिया दिली को इन्होंने उसकी कमजोरी समझने की गलती की है। जस्टिन ट्रूडो जैसे ये कहते हैं ना कि एंटाइटल्ड जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं ना, कि प्रधानमंत्री के बेटे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ, चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, जिंदगी में कुछ किया नहीं है, कोई 10 to 5 जॉब नहीं की है। इससे पहले कॉमेडियन का काम करते थे, आपने देखी होंगी वीडियोस। जी जी। तो इस तरह के वाहियात किस्म के इनएक्सपीरियंस लोगों, यार प्रधानमंत्री वो चाय स्टेशन पे चाय बेच करके वो प्रधानमंत्री बना है, वहां से उठने वाला बंदा है, उसको सब कुछ पता है। वो पंजाब में काम किया उसने, संघ में, उसने हरियाणा में काम किया, उसने जम्मू कश्मीर में काम किया। आप उसको बताओ कि इन जगहों की समस्याएं क्या है, इनका समाधान क्या है, उसको सब सारी प्रॉब्लम्स पता है। उसने 40 साल से प्रॉब्लम्स ही देखी है इन जगहों पे रह करके, एक स्वयं सेवक के तौर पे। वो सारी समस्याएं भी पता है, उसको सारी समस्याओं का समाधान भी पता है। वो आपसे एक मातृत्व के भाव के साथ, कि नहीं राष्ट्र है, राष्ट्र के बच्चे हैं, इनके साथ एक मातृत्व का, एक पितृ का भाव रखना चाहिए। इनको कोई बात नहीं है, गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हो गई, चलो छोड़ो जाने दो। तो सोचा कि ठीक है अब हम इनके सर पे चढ़ेंगे और सब चढ़ के नाच लेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे जी। तो अब इनको औकात पता चलेगी। अब इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का नतीजा क्या होता है। 21 में से 20 बचे हैं ना, हाँ, एक की विकेट गिर गई धीरे 48 घंटे के अंदर। धीरे धीरे सारी विकेट गिरने वाली है लगता है। अब धीरे धीरे आप देखिए सारी विकेटें गिरेंगी इनकी, और इनको पता चल जाएगा। अमेरिका कुछ नहीं उखाड़ पाया इंडिया का, चाइना कुछ नहीं उखाड़ पाया, बड़े बड़े देश, इंग्लैंड कुछ नहीं उखाड़ पाया, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया। सबने ये सीख लिया है कि यार इंडिया का कुछ नहीं कर सकते, परेशान कर सकते, पराजित नहीं कर सकते इनको। तुमको अभी समझ में नहीं आई है, तुम अभी नए नए आए हो, तो तुमको समझा दिया जाएगा, तुमको समझा दिया जाएगा, समझाने की तैयारी चल रही है। अब वो सिंगर जो है शुभ,
और हमारे दर्शकों के लिए मैं कह रहा हूं, वो जो सिंगर है शुभ, वो इंडिया में आकर के प्रोग्राम करने वाला था, उसको स्पॉन्सर इंडिया के लोग कर रहे हैं, बोट उसको स्पॉन्सर कर रही है, बुक माई शो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। जी जी। और ये बुक माई शो का मेरे ख्याल से पहली बार भी इन्होंने नहीं किया, ये कई बार ये काम कर चुके हैं। तो मैं अपने देखने वालों से कहता हूं कि आप सबसे पहले तो बोट का ये जो इक्विपमेंट है, स्पीकर्स हैं, ईयरफोन्स हैं, पहले आप इसको खरीदना बंद कीजिए, बहिष्कार कीजिए बोट का। जी जी। जो भी आपके देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं ये। इंडिया में इनका बिजनेस करना मुहाल हो जाना चाहिए। इंडिया में इनको अगर आप बोट का ईयरफोन खरीद रहे हैं, अगर आप बुक माई शो पे अपनी बुकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब वो मैप आ गया, उसने जब 6 महीने पुरानी पोस्ट थी, वो 23 मार्च की पोस्ट है, वो 23 मार्च की पोस्ट थी, जिसमें उसने भारत का डिस्टॉर्टेड मैप ट्वीट किया था। जी जी। इंस्टाग्राम पे डाला था। जी जी। उसमें उसने पंजाब को इंडिया का हिस्सा नहीं दिखाया, नॉर्थ ईस्ट काट दिया, जम्मू कश्मीर हटा दिया, और उसको विराट कोहली फॉलो करता है, केएल राहुल फॉलो करता है, उसको जो है कि शुभमन गिल फॉलो करते हैं। इनको 6 महीने से नहीं दिखाई दे रहा था कि वो क्या कर रहा था। 4 दिन तक बॉम्बे में एबीवीपी ने विरोध किया है, तब जाकर के उसका कॉन्सर्ट कैंसिल हुआ है, तब जाकर के इन्होंने स्पॉन्सरशिप वापस ली है। 4 दिन तक इंतजार कर रहे थे कि अगर प्रोटेस्ट बंद हो गए तो हम करा देंगे शो, हम कर देंगे स्पॉन्सर इसको। बीजेवाईएम मेरे ख्याल से थी वो, भारतीय जनता युवा मोर्चा। जी जी। वो विरोध मतलब 4 दिन तक वो विरोध करती रही, उसके बाद जाके हैं ये। मतलब इनका था कि हो सकता है प्रोटेस्ट कूल डाउन हो जाए तो हम फिर से पैसा कमा। देखिए, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं और ये जो भी इस तरह के जो बिजनेसमैन हैं, यार तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है। पैसे से बड़ी कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पीआर, तुम्हारा मतलब इस देश कहीं नहीं टिकता तुम्हारे लिए। तुम खालिस्तानियों को स्पॉन्सर कर दोगे, खालिस्तानी सिंपैथाइजर को स्पॉन्सर कर दोगे, तुम उनके गाने सुनोगे, तुम उनको फॉलो करोगे। यार थोड़ी तो शर्म कर लो, 2 पैसे ही कर लो। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके सो कॉल्ड फैन होते हैं, यार तुम लोग की भी मती मारी गई है। मतलब देश टूट जाए तुमको चलेगा, लोग मर जाए, खालिस्तानी लोगों को मार दे, तुम्हारे लिए चलेगा। जब तक भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं आएगी विरोध करने, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंडिया का डिस्टॉर्टेड मैप ट्वीट करे, वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करे, वो कुछ भी करे, तुम फॉलो करोगे, तुम गाने सुनोगे, बिकॉज तुम्हारे लिए तुम्हारा पैसा, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारे गाने, तुम्हारी पार्टियां, बस यही सब कुछ है। यही तुम्हारा भारत है। और उनके फैन के लिए इनके जो रोल मॉडल्स हैं, वो इनका भारत है। विराट कोहली का आगे कोई है ही नहीं है। बिजनेसमैन के लिए ये शार्क टैंक पे बैठते हैं सोनी पे, इसका जो ओनर है अमन गुप्ता जी, यार सोनी टीवी को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। सोनी टीवी बुला के पूछे ना कि आप ऐसे लोगों के शोज क्यों स्पॉन्सर कर रहे हो, और आप ऐसे लोगों के शो स्पॉन्सर कर रहे हो तो हम आपको शार्क टैंक में नहीं बैठने देंगे। इस देश के लोग हर उस व्यक्ति का, हर उस संस्था का बहिष्कार करें जो इन खालिस्तानियों को स्पॉन्सर करते हैं, इनके शोज को स्पॉन्सर करते हैं। कहते जी हमको नहीं पता था। यार 6 महीने से उसने फोटो डाली हुई थी, तुमको नहीं पता था? वो उस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तुमको नहीं पता था अभी तक? न्यूज थी जब उसने। अगर तुमको नहीं पता था तो तुम बोले होते ना, खड़े होकर आते, बोलते, पब्लिक में स्टेटमेंट देते कि हमसे गलती हुई है। ये फिर करेंगे संदीप। इनको बिकॉज मैंने बोला, इनको इनके बिजनेस, इनके पैसे, इनकी पार्टियां, इनके पीआर के सिवा इनको चौथी किसी चीज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये देश कहीं नहीं टिकता। अगर 2 पैसे का इनको फर्क पड़ता तो इस तरह की हरकतें ना करते। ये इनसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है। वो गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, लेकिन इन सबका बाप है वो, जितने खालिस्तानी है। वो कह रहा है कि चलो मैंने ठोका है इसको, सुक्खू को। वो कह रहा है जितने खालिस्तानी है मैं इन सबको ठोकूंगा। तो बोलता है मैं सच्चा भारतीय हूं। यार वो एक क्रिमिनल होकर के भी कम से कम देशभक्त है। वो देश के लिए खड़ा है। वो कह रहा है किसी खालिस्तानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, क्या सबको ठोकूंगा मैं। सुखदेव सुक्खू को ठोक दिया, उसने कहा मैंने ठोका है। लोग कह रहे थे कि भाई रॉ ने ठोक दिया, कह रहे रॉ किसी ने नहीं, मैंने ठोका है जी। लॉरेंस बिश्नोई इन सबका बाप है। और मैं तो उसको, ये जो बिजनेसमैन है और ये जो कंपनियां और ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है इंडिया के, इनसे 100 गुना अच्छा मैं लॉरेंस बिश्नोई को मानता हूं। कम से कम जब देश की बात आती है, कम से कम वो देश के लिए तो खड़ा होता है। कम से कम देश विरोधी लोगों के साथ तो नहीं खड़ा हो रहा। तुम मीठी मीठी बातें बोल करके, नाच गा करके जो है तुम देश के विरोध में खड़े हो रहे हो। यार डूब मरो चुल्ली भर पानी में,
और इस देश के लोग अगर बोर्ड का, सोनी टीवी का और इनका बहिष्कार नहीं करते हैं तो आपको कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए, आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर वो खालिस्तानी आते हैं, इंडिया में आकर के लोगों को मारते हैं, यहाँ पे हत्याएं कराते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कराते हैं, तो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि आप खड़े होते हैं उन लोगों के साथ जो इन खालिस्तानियों के कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, इनके गाने सुनते हैं, इनको फॉलो करते हैं और इनके गानों पे नाचते हैं। और कहाँ गए वो कांग्रेस वाले? क्यों नहीं? जब ट्रूडो ने खड़े होकर के भारत के ऊपर ये आरोप लगाए और भारत के राजनयिक को निकाला, तो वहां पे उस पार्लियामेंट में जहां पे वो खड़ा था, उसको सिर्फ उसकी पार्टी के नहीं, उसकी विपक्षी पार्टी के भी लोग सपोर्ट कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, टेबल पीट रहे थे वहां पे। जी जी। पूरी पार्लियामेंट ने यूनानिमसली उसको सपोर्ट किया, ऑपोजिशन ने भी किया जी। इंडिया में क्या है? इंडिया में अभी तक राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है? कोई स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से नहीं। ये सारे ऑपोजिशन वाले ये कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां जाकर के भारत को क्रिटिसाइज करते हैं। कभी भारत में बैठ के भी कनाडा और यूएस को क्रिटिसाइज कर लिया करो। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं खड़े हो रहे हो भारत के राजनयिक के साथ? क्यों नहीं खड़े हो रहे भारत की सरकार के साथ? जब वहां पे विपक्ष ने और सरकार ने मिलकर के भारत को क्रिटिसाइज किया है, तो यहां पे आपको भी तो भारत के गवर्नमेंट के सपोर्ट में खड़े होना चाहिए था जी। लेकिन आपको भी वहां जाना है, आपको वहां का वीजा चाहिए। कहीं अगर मैं अमेरिका और कनाडा के खिलाफ यहां बैठ के बोल दूंगा तो कहीं मुझे वीजा ना दे। उसी कनाडा में वही निज्जर जिसको मारा गया है, उसी निज्जर ने अभी 4 महीने पहले जो है वहां पे रैली निकाली ब्रॉम्पटन में, और वहां पे उसने दिखाया, इंदिरा गांधी की तस्वीर निकाली, उसका टैब्लो बना करके निकाला जिसमें उसको गोली लगी हुई है, और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हजारों की तादाद में। जी जी। वो गालिब का शेर है ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। ये हाल है हमारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज का, बिजनेसमैनों का और इनका। चुनावी रैली में दादी और बहू, और उसके बाद मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं। अरे इंदिरा गांधी की बहू हो तो आज खड़ी हो जी। आज सपोर्ट करो इंडियन गवर्नमेंट का, और सपोर्ट करो इस इनिशिएटिव। अगर निज्जर मारा गया है तो ठीक मारा गया है। वो इंदिरा गांधी की किलिंग को सपोर्ट कर रहा था, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री की किलिंग को सपोर्ट कर रहा था, उसको सेलिब्रेट कर रहा था, चेरिश कर रहा था। हजारों की तादाद में रैली निकाली थी उसने। सिर्फ इलेक्शन में तुम इंदिरा गांधी की बहू बनती हो। और वो कहावत है ना संदीप, की सैना कुत्ता गू खाता है। जस्टिन ट्रूडो की वही हालत है। अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट नहीं कर रहा, यूके सपोर्ट नहीं कर रहा, न्यूजीलैंड सपोर्ट नहीं कर रहा, दुनिया में कोई मेजर कंट्री सपोर्ट नहीं कर रही। तो अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो अब थूक दिया था इन्होंने, बड़े बड़े क्लेम तो कर दिए पार्लियामेंट में खड़े होकर, पोटेंशियल लिंक, पॉसिबल लिंक। अब थूक दिए, अब चाटने का समय है, अब चाट रहे हैं। और भारत इनको इनकी औकात दिखा रहा है, और भारत इनकी गर्दन पकड़ के चटवा रहा है। क्योंकि एक और विकेट गिरा कल, वीजा भी बंद कर दिया। अब फिर कुछ बोलेंगे, अगर मुंह से एक आवाज निकाली तो फिर कुछ होगा। इंडिया जो है ट्रूडो की गर्दन पकड़ करके मिट्टी में डाल चुका था, अब इंडिया घसीट रहा है। अब इनको समझ में आएगा, इनको पता चलेगा कि इंडिया से उलझने का अंजाम होता क्या है। जब इंडिया की गर्दन घसीटा तो वो बचाने आया कौन है? इनके बचाव में कौन उतरा है? पाकिस्तान। जब अमेरिका ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो पाकिस्तान आया है जी, मैं हूं जी, मैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं, इंडिया बहुत टेररिज्म करता है, हमको पता है, आप हमसे पूछिए, हम तो विक्टिम है। इंडिया हमारे यहाँ बहुत टेररिज्म कर रहा है 25 साल से। जी जी। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गए सपोर्ट करने। और मैं कनाडा वालों से कहता हूं कि अगर अपना कटवाना हो तो इनका सपोर्ट लेना, और इनका सपोर्ट बहुत सोच समझ के लेना। पाकिस्तान वालों का ये आज सपोर्ट देंगे, कल पैसे मांगेंगे। ये आज सपोर्ट देंगे और कल उधार मांगेंगे कि भाई बाप एड दे दो, $1 मिलियन, $1.5 मिलियन। अगर वो चाहिए हो तो भाई इनका सपोर्ट ले लो, पाकिस्तानियों का, बिलावल भुट्टो का भी ले लो, शहबाज शरीफ का ले लो, इनके एम्बेसडर जो है यूनाइटेड नेशंस में जो वहां बातें कर रहे हैं उनका भी ले लो। लेकिन बहुत सोच समझ के लेना। बिना पैसे लिए ये एक चीज देते हैं तो बदले में सिर्फ पैसा लेते हैं। आपने देखा ना अभी यूक्रेन में जो वॉर चल रही है, जी जी जी, यूक्रेन की वॉर में अभी वो इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आई जी कि यूक्रेन में हथियार सप्लाई करना, बॉम्ब सप्लाई करना, पैसे सप्लाई करना इलीगल, US डॉलर सप्लाई करना, और वहां पे बेसिकली असैसिनेशन प्लॉट कराना, ये सारा जो काम जो है ना, जो डर्टी वर्क है अमेरिका का यूक्रेन में, जी। वो सब पाकिस्तान कर रहा है। इमरान खान तो रसिया चले गए थे, जिससे अमेरिका नाराज हो गया था इनसे। तो उसी इंटरसेप्ट ने बताया ना कि भाई अमेरिका इसी बात में नाराज हुआ था कि यहाँ डबल गेम खेल रहे थे। हाँ, कि मतलब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है वो रशिया जा रहा है, और जो आर्मी और ISI वाले हैं वो हमसे पैसा लेकर के कमीशन खा रहे हैं, और यूक्रेन हमारा माल सप्लाई कर रहे हैं। तो साले डबल गेम खेल रहे हैं ये। तो फिर उसने बाजवा को डंडा दिया अमेरिका ने
ये डबल गेम क्यों चल रहा है? तो फिर बाजवा ने कहा ठीक है माई बाप हटाते हैं इसको। तो उनको हटाया फिर। तो ये बिना पैसा लिए किसी का कोई काम नहीं करते, किसी को सपोर्ट वपोर्ट ऑफर नहीं करते ये जी। तो लेना है सपोर्ट। और आप सोचिए कि क्या दिन आ गए हैं कनाडा के, मतलब वेस्टर्न कंट्री, गोरी चमड़ी वाले, इनको वेस्ट में कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा है। सोचिए क्या दिन आए होंगे उस देश के जिसको पाकिस्तान का सपोर्ट की जरूरत पड़ती हो। मतलब अफगानिस्तान भी कहता है हमको तुम्हारा सपोर्ट नहीं चाहिए, तुम दूर रहो हमसे। अफगानिस्तान से खराब हालत कनाडा की, संदीप, कैन यू इमेजिन? मतलब तालिबान वाले ज्यादा अच्छी पोजीशन में है ट्रूडो के कंपैरिजन में। तो मतलब वो भी कहते हैं पाकिस्तान से कि भाई साहब सब कुछ करो, हमारा सपोर्ट मत करो, बस हमसे दूर रहो तुम, हमारे यहाँ महंगाई तुमसे कम है। और हकीकत है अफगानिस्तान में दूध पाकिस्तान से सस्ता, घी पाकिस्तान से सस्ता, सब्जियां पाकिस्तान से सस्ती, आटा पाकिस्तान से सस्ता, सब कुछ पाकिस्तान से बेटर है वहां पे आज की डेट में। तो जिनका सपोर्ट तालिबान को नहीं चाहिए, उनका सपोर्ट कनाडा को मिल रहा है। बताओ, G7 के मेंबर हैं, G7 के मेंबर हैं, और G7 में बाकी के जो 6 है कोई खड़ा नहीं उसके साथ। ये दिन भी आना था कनाडा के ऊपर। वैसे एक अमेरिका के जो सिख ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं जसी सिंह, उन्होंने कल बोला कि बहुत कम लोग हैं खालिस्तानी, बहुत जो चिल्लाते रहते हैं, खाली दिखते ज्यादा हैं, कम है ज्यादा है। और ट्रूडो अपना खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए। देखिए, कम है ज्यादा है, चाहे जितने भी हैं, जो है भी इंडिया से उलझ करके वो सरवाइव वहां नहीं कर सकते। मतलब उनका टिकट कट चुका है? टिकट नहीं कट चुका है, बिकॉज क्या है कि भाई आप या तो आप ये कहें कि भाई अब आपका जो पिंड है वो ब्रैम्पटन है। ठीक है, आपका पिंड जो है वो गिल और लुधियाना और यहाँ जलंधर में नहीं है, या तो आप ये कह लें कि योर पिंड इज नो मोर इन पटियाला, ठीक है, योर पिंड इज इन ब्रैम्पटन। तो अगर जब तक यहाँ आपका पिंड है, यू विल ऑलवेज हैव टू कम हियर, यू विल नीड टू कम। इंडिया के पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं पुल करने के लिए, इंडिया के पास बहुत सारी नसें दबाने के लिए। बेसिकली इंडिया उन रास्तों पे जाना नहीं चाहता, ये मजबूर कर रहे हैं इंडिया को उधर जाने के लिए। अगर इंडिया उस रास्ते पे चला गया, मैं एक वार्निंग देता हूँ हमारे जो ये खालिस्तानी है इनको, हमें यार देखो यार, तुम हमको क्यों फोन करके धमकियां देते हो? हमको 4-5 साल से मुझे फोन करके धमकियां देते हैं, SMS करके तुझे मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, मुझे पता है तू कहाँ रहता है। ठीक है यार, 5 साल हो गए यार, तुम फोन ही तो कर रहे हो 5 साल से। कभी वो इंटरनेट कॉलिंग होती है ना, उससे फोन करते हैं, कई बार उधर दुबई से फोन करेंगे, कई बार उधर के नंबर से फोन करते हैं। यार देखो, अगर मर्द के बच्चे हो ना तो आओ, हमें पता तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की। अगर हमें औकात होती यहाँ आने की तो वहां जाके बैठे ना होते जहां जाके बैठे हो। एक आए थे इनके मसीहा बन के अभी, पुलिस आ गई, पुलिस। आ वीडियो बिट्टू तक पहुंचा दियो, बिट्टू कदों टाइम पाउना ही आ जी जदों टाइम पाउना ही आ जी, तेनू असी दसांगे असी कौन होने आ। भाई पुलिस लग गई मगर, पुलिस लग गई मगर, ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਲੱਗ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ। ਉਧਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰ ਲੱਗ ਗਈ ਮਗਰ, ਉਹ ਵੇਖੋ 3-4 ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ। सुन लेते ना वो? जी पुलिस आई, पुलिस सारे भाग गए ना, पता ही नहीं। पुलिस देख करके भागते ही है। मतलब फौज, पैरामिलिट्री तो बहुत दूर की बात है, पुलिस देख के भागते ही है। सो एनीवे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, बट ये कहूंगा कि ये बेसिकली कायर और बुज़दिल किस्म के लोग हैं। इनकी विकेटें गिरनी शुरू हो गई हैं, ऐसे ही इनकी विकेटें गिरेंगी। और लॉरेंस बिश्नोई को मेरा फुल सपोर्ट है। अगर खालिस्तानियों को मारता है तो फुल सपोर्ट, और गवर्नमेंट को भी उसको सपोर्ट देना चाहिए। और इनके सबसे तो बेटर है ये जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, जो पैसे लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं नाचने के लिए, पैसे लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं गाने के लिए, पैसे लेकर के कहीं भी पहुंच जाते हैं। कोई $1 बिलियन इन्वेस्ट कर दे कंपनी में अगर इनके बिजनेस में, तो सर के बल खड़े हो जाते हैं शीर्षासन करके। तो यार तुमसे तो 100 गुना अच्छा लॉरेंस बिश्नोई है यार, इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के लोगों को भी सोचना चाहिए फिर कि आपको ये मीठा बोलने वाले चाहिए या आप देश के लिए खड़े होने वाले चाहिए। और मेरी एक बात सारे लिख के रख लें, ये खालिस्तानी अगर वायरस है ना, तो लॉरेंस बिश्नोई इनकी वैक्सीन है। ठीक है,
और यार तुम हमको मारने की बातें करते हो, तुम खालिस्तान बनाने की बातें करते हो। यार एक लॉरेंस बिश्नोई ने तुम्हें को लेनी कर रखी है, तुमसे वो हैंडल होता नहीं है। कनाडा घुस करके मार के आया है वो सुखडोल सिंह सुक्खा को। आइए खबर जाके पढ़ लो, जाना 20,000 25,000 30,000 सुखडोल सिंह सुक्खा के उसमें मैयत में लगा लेना लाइन। जैसे निज्जर में पहुंचे थे हजारों लोग, एयर इंडिया बॉम्बिंग वाले में पहुंचते 30 से 40,000 लोग, 20-25,000 इसके में चले जाना। वो बाकी 20 को भी मारेगा, मुझे पता है लॉरेंस बिश्नोई का। गुरपतवंत सिंह पन्नू क्या हालचाल? यार पन्नू का इलाज कहेगा, पन्नू वो वायरस है जिसकी जो मेडिसिन है ना, जिसकी जो वैक्सीन है वो लॉरेंस बिश्नोई है। आज मैं कहता हूं, आज गवर्नमेंट ये कहते ना, गवर्नमेंट आउटसोर्स कर दे खालिस्तान वाली प्रॉब्लम लॉरेंस बिश्नोई को। गवर्नमेंट ये कहते कि भाई ये खालिस्तान वाली प्रॉब्लम ना हम आपको आउटसोर्स करते हैं, आप हमारे कंसल्टेंट हैं इसके। लॉरेंस बिश्नोई ने ये सारी समस्या साल भर में खत्म कर देनी है। पार्लियामेंट में बोल चुके हैं ट्रूडो ना, तो अब कहते हैं ना सैना कुत्ता गू खाता है, हाँ। बोल चुके हैं अब गू खाने का टाइम है, अब गू खाएंगे। शुरू करो। वीडियो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, लेकिन बीच में पॉइंट उन्होंने वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो पॉइंट सबसे बुरा लगा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, आप कर सकते हैं और उसके ऊपर डिबेट भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है। एक क्रिमिनल बंदा जो है उसको आप सपोर्ट नहीं कर सकते। और ठीक है, हुबुल वतनी अपनी जगह पे आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप इंडिया में इंडिया को सपोर्ट करेंगे, आपको गुस्सा होगा, लेकिन वो कहते हैं ना पॉजिटिव वे में करना, रूल रेगुलेशन के साथ करना। वो बंदा कातिल है, क्रिमिनल बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हो, उसे वो शय दे रहे हैं। आज को वो आपका काम कर रहा है, कल को आपका बंदा को मारेगा, फिर मैं देखता हूँ आप कैसे उसकी सपोर्ट में बोलेंगे। ये चीज़ गलत है। और जहाँ तक मेरे ख्याल में उन्होंने मेंशन किया कि वो हार्दिक पांड्या और विराट कोहली और शुभमन गिल उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने अनफॉलो नहीं किया, उन्होंने उसी दिन अनफॉलो कर दिया है। आपको भी पता है बेहतर कि उनके पास उनके मोबाइल नहीं होते, जब वो प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्राउंड में हो या किसी बाहर होंगे तो उनके हाथ में अपने मोबाइल होंगे, और सोशल मीडिया से बहुत कम वो कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो उन लोगों को पता नहीं होता। तो उनसे अक्सर मैं सेलिब्रिटी को देखा है, पूछते हैं ये सेलिब्रिटी कौन है, उनको पता ही नहीं होता ये कौन है। हम लोगों को हालांकि पता होता है ये सिंगर है, ये एक्टर है, ये फलां है, ये फलां है, ये गाना रिलीज किया, वो किया, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता होता। क्यों? वो रिलेटेड नहीं होते ज्यादा। उनके पास जब पहुंची है तो विराट कोहली ने वो वहां पे उसको अनफॉलो किया। वो ध्रुव राठी की वीडियो आई हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने जनाब मेंशन किया कि उन्होंने अनफॉलो कर दिया। उन्होंने जो झंडा शेयर किया वो गलत किया, उन्होंने उस पर क्रिटिसाइज बनता है, नो डाउट। उनके कॉन्सर्ट बंद होने चाहिए, उनको इंडिया में बैन लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं कहीं पे जाके, लेकिन इस तरह की चीज जो है ये डायरेक्टली उन्होंने जैजी पे भी लगा दिया। वो पुराना सिंगर है पंजाब का, उन्होंने कहा है जैजी बी है, अभी किसी और का नाम भी आने वाला जी, वो भी मैंने सुना है, किसी और का नाम भी आएगा। अभी कनाडा में जैजी बी भी हैं, वो शिंदा भी हैं, सुखसिंदर शिंदा, और उसके बाद गिप्पी गिरवाल भी हैं, दिलजीत दोसांझ भी हैं। बहुत सारे सिंगर है जो कैनेडियन है, मतलब कि वो उनके पास नेशनल डे है, वो वहाँ पे काम करते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं। ज्यादातर वीडियो उनकी मूवीज उधर ही होती हैं। मे भी हो सकता है उनका नाम भी आए, तो कोई भी धार लिया जाएगा। जेसीबी का सुनने में आया था पहले भी, तो उन्होंने नाम अभी मेंशन किया है। कॉम्प्लिकेटेड है चीजें। आप एक मतलब क्रिमिनल को मतलब नहीं सौंप सकते सारा कि यार गवर्नमेंट के ये लो यार। दी तो उन्होंने सजेशन ही है, लेकिन डायरेक्टली दे दी है। तो जहां तक वो लोग जो सोशल मीडिया पे इनको वो भाग रहे हैं जनाब, इनको पहले वार्न कर रहे हैं कि आओ लड़ो मुझसे, मुकाबला करो, बाद में पुलिस के आगे लग के भाग रहे हैं, वो सब कोई डर होता है। लॉरेंस बिश्नोई जो है उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया था। वही मैं कहने वाला था कि सिद्धू मूसेवाला को कत्ल किया और अभी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं यार। यार इंसानियत, अगर आप कहते हैं ना कि इंसानियत को प्रेफर करते हैं आप, कम से कम ये देख लें गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, वेल एंड गुड, नो डाउट। तो जाहिर है उन्होंने अपने मुल्क को देखना है यार। वो हम इस कसम से कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, ना खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहे ना किसी और को। खालिस्तानी अगर आपके मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं तो वो आपका पर्सनल मामला है, उनको कैसे हैंडल करना है, बिल्कुल, वो आप जैसे चाहे मर्जी ये करें हैंडल, वो कोई भी कर सकता है यार।
अगर हमारे मुल्क को तोड़ेगा तो हमारे मुल्क के जो अदारे बने होते हैं इसीलिए बने होते हैं, वो अगर उनसे जैसे भी करें, उनको मारें, उनको नेगोशिएट करें उनके साथ, जिस तरह जैसे भी भी करें टैकल करना उनका उनके वो करेंगे। अगर कोई यहाँ पे अगर टेररिस्ट उठ के जाके उनको मारेगा तो हम कहेंगे कि उसने अच्छा किया है, तो वो गलत हो अप्रिशिएट जाएगा, करेंगे। वो गलत हो जाएगा, क्योंकि दायरे बने होते हैं इस चीज के लिए ही। और अगर दारों से हट के वो क्रिमिनल जिसने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल किया है, तो आप सबको भी पता है, हम कोई ये नहीं है। अब सिद्धू मूसेवाला तो नहीं था ना कोई खालिस्तानी, अगर देखा जाए Pure- आप लोगों को शायद लगता pure होगा, बात। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी किसी बात से वो खालिस्तानी लगते प्योर होंगे। भारतीय था यार, सब भागे हैं बाहर, वो इधर ही बिल्कुल। था। तो लेकिन उसको भी कत्ल किया, तो उसके कत्ल का जिम्मा भी लारस बिश्नोई ने लिया था। लारस बिश्नोई को फिर उसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, और अभी जो है वो इंडियन लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ यार, अगर आपके मुल्क के का कोई भी क्रिमिनल, कोई भी टेररिस्ट, अगर कोई किसी बाहर जगह पे गलत हरकत करेगा और आपके मुल्क को सपोर्ट करेगा या मुल्क के खिलाफ कोई हरकत नहीं करेगा, क्या वो सही है? आपके मुल्क का ही नाम बदनाम होगा। नहीं नहीं, बदनाम को छोड़ें, सही गलत मुल्क को की बात। बदनाम को छोड़ें, सिर्फ सही और गलत। क्या अगर कोई आपके मुल्क को सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो बाहर किसी दूसरे को मार रहा है, क्रिमिनल है वो, क्या वो सही है? या अगर कोई और मुल्क का कोई भी क्रिमिनल है, वो आपके मुल्क में मार रहा है किसी को और अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो सही है? फिर आप इन दोनों में फैसला कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं। अब मुझे पता है यही बोलेंगे नीचे कि वो नहीं सही है, जो कि किसी के मुल्क में जाके, हम कितनी वीडियो में कहते हैं कि किसी के मुल्क में जाके अगर कोई हमला करता है या किसी के मुल्क में जाकर कत्ल वारत करता है तो वो बंदा टेस्ट करता है। बिल्कुल, ये हम भी कहते हैं, जैसे कि जहाँ पे जब अब देख लें आप, अगर आप हाफिज सईद की बात करते हैं या मसूद अजहर की बात करते हैं, हमारी नज़र में भी वो मान लेते हैं कि टेररिस्ट हैं। आपने तो कहा हुआ है कि वो टेररिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बम धमाका नहीं किया, तो हम क्या कहें कि वो पाकिस्तान के हीरो हैं? नो, कि उन्होंने इंडिया में मासूम जाने ली हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं ली, पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे? हो नहीं सकता। अगर हम करेंगे तो बताएं हम क्या ठीक हैं? अगर हम ठीक हैं तो फिर आप भी ठीक हैं, अगर हम गलत हैं उसकी सपोर्ट में तो फिर आप भी गलत है लॉरेंस की सपोर्ट में। बिल्कुल, थोड़ी सी सोचने वाली बात है। मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाहता हूँ कि लॉरेंस भी क्रिमिनल है, और खालिस्तानी जो अगर आके हमला करता है इंडिया पे, इंडिया को तोड़ने की बात करता है, वो इंडिया का पर्सनल मामला है, इंडिया का इंटरनल मामला है। हमारे नजदीक वो भी जैसे गलत मर्जी है, हैंडल कर लें, वो जैसे मर्जी ठोक के जो मर्जी ये करें, बिल्कुल। लेकिन एक क्रिमिनल को सपोर्ट करना, वो गलत अगर हो किसी अपने लिए हो तो वो फिर ठीक है, किसी और के साथ हो तो फिर गलत हो जाता है। फिर ये सिर्फ इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक और रिपोर्ट में आपने पढ़ी है, सॉरी आपने बात करनी तो कर लें। नहीं कोई बात नहीं। रिपोर्ट ये है कि हिंदुस्तान टाइम में लिखा हुआ है, कोई रिपोर्ट है कल की या परसों की है शायद, हिंदुस्तान टाइम रिपोर्ट ने लिखा है कि वहां पे एक वो लिखा हुआ था, मैंने भी अभी पढ़ना शुरू कर दिया। तो बड़ी बात, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कि जो पन्नू है, गुरपत सिंह पन्नू, गुरप्रीत सिंह पन्नू, गुरपत है मेरे ख्याल गुरपत है ये, गुरप्रीत है। खैर पन्नू ही ज्यादा कहते हैं, ठीक है। पन्नू जो है उसकी कैनेडियन नेशनलिटी है और अमेरिकन नेशनलिटी है, तो उसको मतलब ये इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान टाइम में लिखा हुआ है कि वो CIA का एजेंट है। बात की समझ आई? मतलब उस पन्नू को जो पीछे सपोर्ट कर रहा है वो CIA एजेंट भी है, CIA भी सपोर्ट कर रहा है उसको, और उधर से पाकिस्तानी ISS का तो वो तो शुरू से ही है ना कि हम खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी जो है। तो जो अगर किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करता है ना, यकीन करे मैं उसके साथ नहीं हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे कोई भी है। लेकिन ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो पन्नू जो है वो CIA का सपोर्ट समझ ले के एजेंट है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि आज तक जो है वो इंडियन ने जो है वो कहा है कि खालिस्तानी जो है पाकिस्तानी सिर्फ सपोर्टर हैं उनके, या पाकिस्तानी की औलाद है, या पाकिस्तानी की नजायज औलाद है। आज वो CIA का नाम भी आ रहा है बीच में। अमेरिका की यही तो बात है ना, वो हिंदुस्तान टाइम की एक न्यूज है, नहीं बिल्कुल, इसलिए मैं खुद से नहीं कह रहा। ये अमेरिका की यही तो चाल होती है, वो किसी भी मुल्क के खिलाफ ना ऐसे एक मतलब काम, ऐसे कोई भी हरकतें इन्हों अपने पास रखता है कि कभी इंडिया को भी अगर दबोचना पड़े तो इन लोगों की मदद लेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अमेरिका जो है ना वो एक ऐसा कंट्री है जो मतलब हर किसी की ना एक खराबी को पकड़ के रखता है। तो ये बात है। बाकी यार मैं खालिस्तान पे मेरा वही मौकफ है, मैंने पहले भी कहा था एक दो बार
कि ये कत्लो गारत जो है ना ये अच्छी नहीं रहेगी अगर, क्योंकि मैंने एक और वीडियो में देखा था कि वो खालिस्तानी कह रहे थे कि जो कनाडा को ना इंडियन छोड़ दें, नहीं तो हम भी इनसे बदला लेंगे। मतलब वो वहां भी एक हंगामा होने का डर है। वही ना, ये खाना जंगी शुरू हो जाएगी, ये सिविल वार शुरू होगी, वार शुरू होगी। फिर वो जो खालिस्तानी है उनके सपोर्टर इंडिया के पंजाब में भी हैं, ये भी आप गौर कर लेना। इधर भी कोई दंगे करें तो यार, हाँ तो ये यार बहुत गलत होता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इस चीज को किसी दूसरे तरीके से हैंडल कर लिया जाए। कत्लो गारत के तरीके से एक इमेज खराब होता है मुल्क का। और दूसरी बात है, अगर कल CIA जो मतलब इंडियन अगर कुछ अगर कल मतलब इंडिया कोई ऐसा मतलब इशू में फंस जाए तो वो अच्छा नहीं होगा। कल कोई मतलब जैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है तो कोई अच्छी बात नहीं होती। कल इंडिया पे कोई ऐसे सेक्शन लगने का चांस नहीं है, पर देखो वक्त बदल सकता है। अभी तो इंडिया की पावर बहुत ज्यादा है। इंडिया अमेरिका जो है ना, जरूरत है अमेरिका को इंडिया की। कई जगह एशिया में सबसे बड़ा सपोर्टर जो अमेरिका का इंडिया है। हर काम जो यहाँ से वो इंडिया से करवा सकता है। अमेरिका को अच्छे वाकई काम इंडिया की जरूरत है, चाइना के खिलाफ बिल्कुल चाइना के खिलाफ है, और कितने मुल्क है उनके खिलाफ जरूरत है इंडिया की। असल में पता है क्या बात है, मैं आपको बात बताता हूँ। चाइना जो है ना वो अभी चाहता है कि मैं बीच में आऊं। वो अभी जैसे बयान दे रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। अभी जैसे CIA का एजेंट कह दिया है इंडिया ने, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम में, कि वो अमेरिका के खिलाफ, मतलब ये सारी रिपोर्ट है। अब जाहिर अमेरिका के खिलाफ हो गई ना, तो ये इंडिया के पास भी तो चाइना चाहता है कि मैं बीच में कूदूं और इंडिया को अपने साथ मिलाऊं। और यहाँ पे ये जंग हमारे दरमियान चल रही है, ये खत्म हो जाएगी। इंडिया का असर और सुख इस खिते से खत्म करो, तो फिर जो है वो हम आपस में बैठ के जो है बात करें। ये चाइना भी चाहता है, ये चाइना की बात है। अभी उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या गंद भरा है, या अच्छाई है या बुराई है, उसका मैं नहीं कह रहा। नहीं, मेरा भी ये मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ जो मेरा भी चाइना कर रहा है। चाइना को देखा कि इंडिया इसको मतलब चारों खाने चित कर रहा है, तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे चाहता है। मेरा नहीं ख्याल कि उसके ज़हन में कोई गंद है, क्योंकि ये मैं भी इस चीज पे देख रहा था कि चाइना बहुत खामोश बैठा हुआ है, इस मामले को भी देख रहा है और ऐसा वक्त चाहता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। और हालांकि इंडिया अपने इसके साथ जो ज्यादती की गई है चाइना ने एक जंग में, तो वो इंडिया जरूर उसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है। और चाइना को बिल्कुल कोई, मैं यही कह रहा हूँ कि इंडिया की माइशत भी ठीक है, सबसे कनाडा से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है, और वो बहुत स्ट्रांग हो चुका है इंडिया। और वाकई वो स्टैंड ले सकते हैं इंडिया। अब ये नहीं है कोई इंडिया को दबा सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया अपने सारे बदले लेगा, हर एक से लेगा। जितने भी दहशतगर्द हैं जिन्होंने उनके मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो उनको कत्ल करेगा, उनको ठोकेगा, सबको ठोकेगा। अच्छा ये टेररिस्ट के कौन से मुल्क में बैठा हुआ है, इसका कुछ पता है? दूसरा जो है जो लॉरेंस बिश्नोई का मुझे नहीं पता यार, पता किधर है। अच्छा वो वैसे मुझे इतना पता है कि वो सिद्धू मूसेवाले की भी उसने जिम्मेदारी ली थी, अभी भी ये वही जिम्मेदारी ले रहा है। वल्ला उसने मारा है या नहीं मारा, यार इससे लोगों के हाथ मजबूत नहीं है भाई। कनाडा में ही है लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में ही है। गैंगस्टर है ना वो, आपस में गैंग वार की एक वो दिखाना चाह रहे हैं कि गैंग वार है। लेकिन बात ये है कि गैंगस्टर को यार सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो ये बेशक वो आपके मुल्क के लिए किसी के भी किसी के भी गले पड़ सकते हैं। बराबर होना ना बनाए कि यार एक बार अच्छा भी कर रहा है और बुरा भी कर रहा है, ऐसा नहीं, बुरा ही होता है। यहाँ पे वो चीज नहीं। इस तरह तो फिर वहाँ यहाँ से जो दहशतगर्द लड़ने जाते हैं कहीं पे, तो हम उसको कहेंगे अच्छा है, तो फिर आप लोग कहेंगे नहीं वो नहीं अच्छा। दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, दहशतगर्द है, गैंगस्टर क्रिमिनल है, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए किसी को भी, आम इंसान को नहीं सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि इंडिया खुद एक बहुत बड़ी मिसाल पाकिस्तान के लिए मिसाल देता है। मैं नहीं समझता कि वो हकीकत है या नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन इंडिया एक मिसाल देता है जी कि वो तालिबान जिनको पाकिस्तान ने फ्रीडम फाइटर कहा हुआ था और पाकिस्तान ने पाला हुआ था, तो आज वो किसके दुश्मन है? पाकिस्तान की है ना। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। किसी का भी साथ देंगे क्रिमिनल का, तो वो आपके गले में जरूर पकड़ेगा। क्रिमिनल जो होता है ना, अगर उसको थपकी लग जाएगी तो उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी, फिर तो उसको डर खतरा ही नहीं है ना और क्राइम करने में। दिखाते हैं ना कि पहले वो क्राइम करता है, गुंडा बनता है, जब वो फंसने लगता है तो सियासत में कर लेता है। अच्छा एक चीज और है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट को जो है ना वो शेर बनाया जा रहा है, अगर इंडिया की गवर्नमेंट ये काम करती है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसको सपोर्ट करती हैं और उसको कहते हैं कि तुमने जो किया ठीक किया, वो नेक्स्ट भी करेगा, तो नाम तो इंडिया का ही आएगा ना। कि करवा कौन रहा है? नहीं वो
यही चीज तो हटाना चाहिए। इंडिया का नहीं इसमें आएगा ना डाउट नाम है लॉरेंस, अगर अपने पे जिम्मेदारी लेता वो गैंगस्टर वार में आ जाएगा। अच्छा वो भी चले दूसरे मुल्क का जो है ना गैंगस्टर लेकिन वार मैं में एक और बात करूं कि हम गैंगस्टर लॉरेंस वार बिश्नोई जो को अगर है बात कह रहे हैं ना, अगर हम लॉरेंस बिश्नोई को गलत कह रहे हैं तो हम कभी भी ये नहीं कह रहे कि खालिस्तानी अच्छे हैं, हम ये बिल्कुल आपके मुल्क के खिलाफ जो भी जा रहा है वो गलत है, हाँ। हम उसको कभी भी सपोर्ट नहीं खालिस्तानी करेंगे। को हम दोनों चारों को नहीं कह रहे सपोर्ट हैं। करते इसलिए कि वो गलत करते हैं। उन्होंने झंडा गिराया था वो आपके मतलब बिल्कुल वो गलत है यार, ये- वहाँ आपके मतलब वो जो भी एम्बेसी थी उसके साथ उन्होंने बहुत गलत किया था। उधर भी उन्होंने दंगा किया था, आए रोज वहाँ दंगे करते था। इस चीज को भी हम सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं आम आवाम जो कर रहे बाकी- थे वो बाकी यार हमारा- जाके वोटिंग की कोई है। भी कंट्री है, उसके कंट्री में अगर कोई भी इस तरह की तंजीम चल रही है जो कि उसके कंट्री को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम हर उस तंजीम को गलत ही करार देते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी कंट्री जो है वो टूटे या उसका कोई नुकसान हो। और इंडिया जो कर रहा है वो हम ये भी नहीं कहते कि गलत कर रहा है, लेकिन तरीकाकार जो है ना वो चेंज करना होगा। जो उसूल रूल रेगुलेशन का सिस्टम है उसमें रह के तो इंडिया जरूर करे, खालिस्तान को बाकी यार रोके हम और इस रोकना भी चाहिए। इस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। हमारे मुल्क को आए रोज कैसे कहीं टीटीपी कहीं कोई तंजीम में उठकर मारी जैसे होती है, हमको वो दर्द होता है। हमको पता चलता है कि इन लोगों को कभी सपोर्ट करके कितनी बड़ी गलती हुई थी। बिल्कुल, इसी जैसे तरह हम जो है वो ये कहते हैं ना कि टीटीपी को ठोके, हाँ। क्योंकि वो हमारे मुल्क को तोड़ रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, ठोके। तो जिस तरह आपके मुल्क को अगर कोई तोड़ेगा तो आप बेशक ठोकें, हम ये नहीं कहते बेशक ना ठोकें, बेशक उनको ठोकें, लंबे पाए, जो मर्जी करें उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल हम इसको इस हक में नहीं है। बिल्कुल। बहरहाल हमने अपना ओपिनियन दिया और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप आज़ाद हैं और अपनी राय दीजिएगा, हमें भी पता चलेगा आप लोग क्या क्या सोचते सोचते हैं और किस सिमत में जा रहे हैं, कहाँ पे हम क्या जा रहे हैं। न्यूज आई है अभी, बिल्कुल। क्या हुआ है, या क्या हुआ है वो भी अपडेट मिल जाएगी। या इस जो भी मसला है इसको कैसे रिजोल्व किया जाए, आपकी भी सोच हम जानना चाहते हैं। आप भी कुछ अपना सजेशन दीजिए। बहरहाल इनकी और ये वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज जाएं, विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पीस।